मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आजकल चर्चा के केंद्र बिंदु में नई नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली, अजब अलबेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकीय करामात सबके सामने है। यह वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राज योग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राजरोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। मैं मानता हूं कि नई राजनीति के स्वघोषित अग्रदूत केजरीवाल जी, जो आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हां भाई, अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए। आज दिल्ली स्तब्ध है। मैं सिर्फ 2-3 तकनीकी बिंदुओं की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह वही पार्टी है जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले के समय कहा था कि 200 रुपए की चेयर मिलती थी और 8,000 रुपए में खरीदी गई थी, यानी 40 गुना। और वो आज 2,000 रुपए में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 1,000 गुना। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है, जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड़ रुपए से अथवा 10 करोड़ या इससे ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो एलजी के पास जाएगा। 10 करोड़ तक के एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ से नीचे तक के एक्सपेंडिचर की व्यय करने की जो शक्ति है वो विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास रहेगी, यानी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के पास रहेगी। अब आप देखिए, इस बंगला बने न्यारा के भिन्न भिन्न चरणों में 9-9 करोड़ से ऊपर के कई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो अलग अलग हेड में किए गए हैं। मतलब 1 सितंबर सन 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9.09 करोड़ रुपए का, 29 जून 2022 को 9.34 करोड़ रुपए का। यहां तक तो फिर भी कारीगरी समझ में आती है, मगर साहब इसमें एक एक्सपेंडिचर है फॉर चीफ मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस एज रेजिडेंस। वो जानते हैं कितने का है? 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। अब हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए के इतने सटीक कैलकुलेशन की क्षमता आपको कहां से हासिल हुई कि सीधे बिल्कुल उसी बॉर्डर लाइन पर रहे जहां आपको शायद टेंडर की भी जरूरत ना पड़े और अपने मन मुताबिक कर सके और